Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, control and coordination. Control and coordinations. आप जानते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं वह आपके लिविंग ऑर्गेन्स सेंसिटिव होते हैं अपने इन्वायरमेंट्स के प्रति. इट मीन्स अगर इन्वायरमेंट्स में कोई भी चेंजेस होगा, यानी इन्वायरमेंट्स में जो भी आपके टेम्परेचर्स हैं आपका राइज होता है या डिक्रीज होता है, तो आप देखोगे कि उसी तरह से जो भी आपकी लिविंग बॉडी है वो आपकी रिस्पांस शो करती है. तो यानी अगर देखें तो जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में आपके स्पेशल टाइप के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू वह आपके इन्वायरमेंट्स के चेंजेस होने पे वो आपके रिस्पांस शो करते हैं. इन हायर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरह के आपके सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम के थ्रू वह आपके रिस्पांस शो करते हैं. एक आपका सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम. इसमें जो भी आपके रिस्पांसेस शो होते हैं वो आपके नर्व इंपल्स के थ्रू होते हैं, नर्व इंपल्स के थ्रू होते हैं. दूसरा आपका होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पर जो भी मैसेज कन्वे होता है वह आपका किस फॉर्म में होता है, आपका केमिकल्स के फॉर्म में कन्वे होता है, यानी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और ये आपके नर्व इंपल्स के यानी इलेक्ट्रिक मैसेज को कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गन्स होंगे या जो भी आपके हायर ऑर्गन्स हैं उन हायर ऑर्गन्स में आपके दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन की सिस्टम इन एनिमल्स आपके दोनों तरह के सिस्टम पाए जाएंगे. एनिमल्स के केस में आप देखोगे तो आपका नर्वस सिस्टम भी होगा और आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी होगा, यानी वहां पर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आपकी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इन कंपेरिजन टू प्लांट्स. प्लांट्स में केवल आप देखोगे केवल आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कुछ आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा सिंथेसाइज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फाइटो हार्मोन्स. उसी के थ्रू आपका रिस्पांस प्लांट्स आपके शो करते हैं. तो ये आपके दो तरह के सिस्टम हो गए, नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम. सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. आप जानते हो कि जो भी आपके प्लांट्स होते हैं वो आपके सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई. जो भी आपके इन्वायरमेंट्स के स्टिमुलस है लाइक लाइट, टेम्परेचर, टच एंड ग्रेविटी, इन सारे स्टिमुलाई से आप देखोगे कि प्लांट्स आपके रिस्पांस शो करते हैं. जैसे आपका मान लीजिए किसी प्लांट्स है, कोई प्लांट्स पे आपको ज़्यादा लाइट्स मिल रही है तो उसकी ग्रोथ आपकी और अच्छी होगी. जहां लाइट कम मिलेगी वहां पर ग्रोथ आपका उतना ही कम होगा. टेम्परेचर, टच, आप देखते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल टच मी नॉट है, टच मी नॉट को जैसे ही आप टच करते हो तो उसकी जो भी लिप्स होती है वो श्रिंक कर जाती हैं, फिर आफ्टर समटाइम्स फिर आपकी वो ओपन हो जाती हैं. ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप देखते हो जो रूट्स हैं वो आपके जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है. तो ये आपके जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं उस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति जो भी आपके प्लांट्स होते हैं वो आपके रिस्पांस शो करते हैं. तो जो भी आपके प्लांट हैं वो रिस्पांस शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स, या तो उसमें आपका मूवमेंट्स होगा या तो आपका उसमें फ्लावरिंग होगा. मूवमेंट्स होगा या तो आपका फ्लावरिंग होगा. ये दो तरह के आपके रिस्पांस शो करते हैं आपके प्लांट्स. सबसे पहले बात करेंगे हम रिस्पांस इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स. तो आप देखोगे कि प्लांट्स जो होते हैं वह आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपके मूव नहीं कर सकते हैं. जैसे आपका एनिमल्स है, एनिमल्स देखते हैं आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपका मूव करता है, लेकिन प्लांट्स आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपके मूव नहीं करते हैं. तो वहां पर क्या होगा कि लेकिन आप देखोगे कि वह आपके मूवमेंट्स शो करते हैं. कभी कभी देखते हो कि कुछ प्लांट्स के पार्ट्स जो होते हैं आपके बेंड कर जाते हैं. कभी कभी आप देखते हैं कि ग्रोथ होता है, मूवमेंट्स होता है, जो प्लांट्स की ब्रांचेस हैं या जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं उस प्लांट्स के पार्ट्स आपके क्या कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं. और उसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर. उस मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर. अब इसके अलावा मूवमेंट्स की बात करें तो ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ भी आपका एक फैक्टर्स है. वहां आप देखोगे कि जो भी आपकी सेल्स हैं
सेल्स में आपके डिविजन्स होंगे, तो डिविजन्स होंगे तो जो भी पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स की आपकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के बाद ही वो आपकी उनकी जो भी आपका मूवमेंट्स होगा। जैसे जो भी आपकी जितने भी आपके जिस पार्ट्स प्लांट्स के पार्ट्स में ग्रोथ होंगे वहां पर आपको मालूम ही है कि वहां पर आपकी कौन सी टिश्यू होती है, मेस्टेमेटिक टिश्यू होती है। मेस्टेमेटिक टिश्यू जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो डिवीजन करके प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो भी अगर प्लांट्स की रिस्पांस की या मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो जो भी आपका मूवमेंट्स होगा उस मूवमेंट्स में आप देखोगे कि कुछ आपके इंटरनल फैक्टर होंगे। जो भी आपके प्लांट्स में मूवमेंट्स होंगे तो उस मूवमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा आपका इंटरनल फैक्टर के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स, और दूसरा आपका होगा एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंग मूवमेंट। इंटरनल फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल फैक्टर्स में आपके जो भी आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं, दैट इज द फाइटोहार्मोन्स का आपका रोल आएगा। और एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे तो भी आपका जो आपने देखा लाइट है, टेम्परेचर है, टच है, ग्रेविटी है, ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर होंगे जिसके थ्रू आपके प्लांट्स होंगे आपके मूवमेंट्स शो करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं प्लांट्स के मूवमेंट्स की। तो प्लांट्स के मूवमेंट्स में जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, उस इंटरनल फैक्टर्स को हम बोलेंगे फाइटोहार्मोन्स। वह इंटरनल फैक्टर आपका क्या है, फाइटोहार्मोन्स। प्लांट्स के केस में आप देखेंगे तो 5 टाइप्स के आपके फाइटोहार्मोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन? ऑक्जिन, जिब्बरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये 5 डिफरेंट टाइप के फाइटोहार्मोन्स आपकी प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। ऑक्जिन, जिब्बरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और आपका इथाइलिन। इसमें से आप देखेंगे कि जो आपके ऑक्जिन है, जिब्बरलिन है, साइटोकाइनिन है, दैट आर द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन यानी यह आपकी प्लांट्स बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो आपके एब्सिसिक एसिड है और आपका इथाइलिन है, ये आपके होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब ये आपके अपोजिट फंक्शन करते हैं, यानी ग्रोथ को क्या कर देंगे, आपके इनहिबिट कर देते हैं। तो ये आपके 5 टाइप्स में आपके ऑक्जिन, जिब्बरलिन, साइटोकाइनिन आपके ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं। एब्सिसिक एसिड और आपका इथाइलिन जो होता है आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ऑक्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्जिन जो होते हैं आपके जनरली रूट या शूट के टिप पर पाए जाते हैं, और ये बेसिकली आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए। इसके अलावा जो भी आप देखेंगे जिब्बरलिन है, ये भी आपका ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, और इसका मेन इफेक्ट जो होता है आपका स्टेम की ग्रोथ पे होता है। जो भी आपकी इंटरनोड का इलांगेशन है, उस इंटरनोड के इलांगेशन में आपका जिब्बरलिन का रोल होता है। साइटोकाइनिन एलॉन्ग विथ ऑक्जिन ये भी आपके सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे एब्सिसिक एसिड के केस में क्या होगा कि जैसे भी कोई भी आपका ओल्ड लीव्स है या आपके फ्रूट्स हैं, जब वो अराइव कर जाते हैं तो देन फिर क्या होता है कि जहां पर उनका ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट में आपके एब्सिसिक एसिड का सिक्रेशन होता है। देन क्या होती है कि वो लीव्स आपकी क्या होती हैं, वो फ्रूट्स आपके क्या कर देते हैं, फॉल कर जाते हैं। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है आपका एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कि ओल्ड लीव्स को या जो भी आपके फ्रूट्स हैं या जो भी ब्रांचेस हैं उसके ज्वाइंट्स पे आपकी इनका सिक्रेशन होकर के उस पार्ट्स को अलग कर देता है। इथाइलिन, एज यू नो, इथाइलिन जो होता है आपका फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स होता है, जो कि फ्रूट्स को आपका राइप करता है। तो ये आपके 5 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। जो भी आपका मूवमेंट्स है वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू होता है, और उस एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स या नॉस्टिक मूवमेंट्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द
different type of movements by external factors. Thank you.